क्रांतिकारी इस्तकबाल है और मुझे ये बोलने का मौका दिया उसके लिए मुझे धन्यवाद मंच को मैं करती हूँ। अभी संविधान के बारे में बात हो रही है और संविधान जब बनने की प्रक्रिया है वो बड़ी दिलचस्प है। एक 10 एपिसोड का पूरा सीरीज है, उसको मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी कि पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है तो वो आप ज़रूर देखिए। आप कभी भी यूट्यूब में डालिएगा संविधान तो आपको मिल जाएगा। 10 एपिसोड का 1-1 घंटे का बना हुआ है तो 10 घंटे आपको देखने पड़ेंगे। कोई बहुत मैंने बोझिल करने वाली प्रक्रिया नहीं है, थोड़ा बीच में वीडियो है, फिर थोड़ा बोलना है, थोड़ा बताना है तो अच्छा है, मैंने समझ में आएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि बाबा साहब की जो एक्चुअल मेहनत और जो बहस एक एक्ट को आने के लिए और पूरे संविधान के अलग अलग कौन कौन से सेक्शंस में क्या क्या बहस चल रही थी वो बहुत मज़ेदार है और किस कानून में क्या प्रक्रिया से वो आया। तो महिलाओं के ऊपर मुझे बोलने के लिए बोला गया है तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि भारत का संविधान ही एकमात्र संविधान है जिसमें सारी गैर बराबरियों को मतलब कि पूरी शिकस्त दे करके एक बराबरी का कानून लाया गया था, जिसमें आपको समान वोट देने का अधिकार था। आज़ाद अमेरिका में भी अश्वेतों को यानी काले लोगों को, वहाँ गोरे कालों का रहता है, यहाँ पे जातिवाद है तो वहाँ गोरे कालों का रहता है, गुलामी का भी बात रहता है। तो अश्वेतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में भी यही था, स्पेन में भी यही था, लेकिन उन्होंने लड़ करके वो कानून को बाद में बनाया है, बाद में लाया है। वोट देने का अधिकार, महिलाओं का भी वोट देने का अधिकार बहुत बाद में आया है। महिलाओं ने बलिदान दिया है, महिलाएं मारी गई हैं, उन्होंने मतलब कि आत्महत्याएं की हैं। एक सबसे बड़ी घटना जो हुई थी, एक राजा के जो घोड़ों की रेस होती है उसके सामने एक क्रांतिकारी महिला जो महिलाओं के वोट के लिए लड़ रही थी वो आ जाती है और उसकी मतलब कि घोड़े से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। और उस बड़ी घटना के बाद असल में वोट देने का अधिकार एक देश में आया, फिर धीरे धीरे करके सारे यूरोपीय देश में वो लागू हुआ। जो भारत में बिना ऐसे संघर्ष के, बिना माने हमारी कोई भी महिला के कोई भी बलिदान के बिना वो कानून आया। उसी तरीके से किसी भी दलित को अगर वोट देना है उसके लिए भी कोई दलित को मरना नहीं पड़ा, किसी को मारना नहीं पड़ा वोट के देने के अधिकार के लिए, किसी भी आदिवासी को ये नहीं करना पड़ा। ये हमारी संविधान की देन है और बाबा साहब की देन है कि ये सही में हुआ। और आज़ाद भारत में ये हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार था देश को आईना दिखाने के लिए कि सही में अगर हम लीड कर रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं, तो हम इस मायने में देखो हम विश्व गुरु हैं। दूसरी बात कि जैसे कि बोला जाता है कि हर एक जो बच्चा है, हर एक मतलब कि चाइल्ड है वो राज्य की संपत्ति है। राज्य के पास उसको पालन पोषण, उसको बड़ा करने की जिम्मेवारी है, कर्तव्य नहीं है। मतलब कि आप ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि वो बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने से पहले उसकी माँ की देखभाल करना, पैदा हो जाए तो उसकी शिक्षा की जिम्मेवारी लेना, वो नौकरी करना चाह रहा है, देश को किसी भी तरीके से वो फ़ायदा दिलाना चाह रहा है तो उसके लिए उसको मदद करना। ये सारी की सारी जो ये नेमतें हैं ये आपको सरकार को देनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए बाबा साहब ने तभी सोचा था, बहुत ही बहुमूल्य सोच है ये, कि सारे बच्चे जो होंगे वो आपके वो वर्ड भूल जा रही हूँ मैं, सारे बच्चे जो आपके होंगे कोई भी माने वो नहीं होगा जिसको बोला जाता है एक ये क्या वैध होना कुछ ऐसा होता है ना, नाजायज वाली बात ये भी सोच रखी थी और ये लेकिन कानून में आ नहीं पाया। इसके दो लोग जो ये मतलब कि वकालत किए थे, एक महारानी अमृता थी, पंजाब की महारानी थी वो उस समय उस बेंच में थी जब ये कानून बन रहे थे महिलाओं बच्चों को लेकर के। तो उस समय उन्होंने वो समर्थन किया था और एक और आदमी ने समर्थन किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये कानून लेकिन आ नहीं पाया क्योंकि बाकी के और लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, बड़े बड़े गणमान्य लोग, उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया था जो बाबा साहब सोच रहे थे। तो ये भी हमको पता चलेगा कि महिलाओं और बच्चों के लिए वो क्या क्या और सोच रहे थे और जो चीज़ हमारे संविधान में आ भी नहीं पाई। लेकिन अभी देखिए धीरे धीरे जैसे कि माँ का नाम जो है वो बच्चे के नाम के बाद अब पहली नंबर पे आने लगा है। पहले पिता का नंबर आता था, अब कहीं फॉर्म भरने जाइए, स्कूल में एडमिशन लेने जाइए तो अब माँ का नाम पहले आता है।
तो ये धीरे धीरे आ रहा है। वो भी विजन था, वो अंबेडकर का विजन था। तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि ये समानता, हम महिलाओं को जगह दे, रिप्रेजेंटेशन माने उनकी भागीदारी, मंच पे जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं आ जाएं, जनसंख्या के हिसाब से जितने मतलब कि आदिम जनजाति के लोग हैं वो आ जाएं, जितने आदिवासी हैं वो आ जाए, जितने दलित हैं वो आ जाए। मंच पे एक समानता हो, एक दिखाई दे कि समानता है, तो वो रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, यानी कि भागीदारी। अगर घर में 4 बच्चे हैं और बोलते हैं कि अगर है हम लोग को जमीन का बंटवारा करना है और चारों बच्चों से नहीं पूछा जाए तो बोलेगा कि मेरी भागीदारी नहीं थी, बोले जाएगा ना। तो आधे बच्चों से तो नहीं पूछा जाता है कभी भी। माने महिलाओं का वोट जो है वो कभी भी नहीं सोचा जाता है कि नहीं बहुत महत्वपूर्ण वोट है, हम उसके लिए अलग से काम करेंगे, या फिर महिलाओं को हम लेके आए आगे, महिलाओं के प्रतिनिधियों को जगह दें। अगर एक बार को 2 त्रुटियां भी हैं, अगर मैं एक लड़की हूँ, मेरी बात कोई बुरी भी लग जाए, मतलब कि कम उम्र की हूँ, किसी को लगे कि मैं ज़्यादा बोल देती हूँ, तो वो चीज़ को भी थोड़ा पचा के मुझे जगह दे दे, मुझे थोड़ा सा वो कर दे। ये करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा लंबा गुलामी रहा है। 4000 साल का दलितों का गुलामी है, उससे भी पुराना पितृसत्ता है, वो उससे भी बड़ी गुलामी है। तो हो सकता है कि बात करने का तरीका नहीं आता हो, बात करने नहीं आता हो, लेकिन फिर भी जगह मिलनी चाहिए। थोड़ी कम त्रुटियां होने पर भी जगह मिलनी चाहिए, ये हम सुनिश्चित करें। अंबेडकर वाला विजन हम लेकर के आए। अंबेडकर जो उस समय सोच रहे थे टेबल में बैठ के संविधान बनाते समय, वो नहीं कर पाए, वो धीरे धीरे हो रहा है और होगा, और वो हमको सोचना पड़ेगा कि वो कैसे करें, और वो करेंगे। अंबेडकर का भारत हम बनाएंगे और बना के रहेंगे। धन्यवाद।